बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। आज 4 अप्रैल है और जुमेरात का दिन है। पाकिस्तानी अवाम इमरान खान के साथ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम ने इतने मुश्किल हालात के बावजूद, हर चीज हर तरह का जुल्म जबर बर्दाश्त करने के बावजूद नाज़रीन कराम ये तय कर लिया है कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं, कुछ भी हो जाए। हमने ऐसी ऐसी चीजें देखी जिनका माजी में कोई भी हमें उसका मतबादल यानी कि उसकी कोई मिसाल ही नहीं नजर आती। हमें नजर ही नहीं आता कि माजी में इस कदर सख्ती की गई हो, लेकिन अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। अवाम इस वक्त तहरीक इंसाफ की आवाज में आवाज मिलाए हुए हैं। अब इस पूरी सिचुएशन के अंदर हमें जो फैसला साज हैं वो कंफ्यूज नजर आते हैं। कंफ्यूजन नजर आती है। कई जगहों पे हमें लगता है कि बहुत स्ट्रिक्ट फैसले हो चुके हैं, अब इन्हीं के ऊपर अमल दरामद किया जाएगा। जबकि कई जगहों पे हमें लगता है नहीं, कुछ रीथिंक किया जा रहा है, कोई नई पॉलिसी बन रही है, कुछ भी इस वक्त समझ में नहीं आ रहा है। फैसला साजों से मुराद मेरी दो चीजें हैं, जुडिशरी और इस्टेब्लिशमेंट। इस वक्त जुडिशरी किन हालात में है, किस तरह से उन्हें खतूत ने घेरा हुआ है, ये आपके सामने है। और जो इस्टेब्लिशमेंट है वो क्या इस टाइम सोच रहे हैं, उनकी इस वक्त क्या सोच है, ये मैटर करता है। वो अगले 2-4 महीनों को किस नजर से देख रहे हैं। क्या इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की सोच में तब्दीली आ चुकी है? क्या इस्टेब्लिशमेंट एक बदली हुई इस्टेब्लिशमेंट है, या इस्टेब्लिशमेंट पुराने फैसलों के ऊपर ही सख्ती से अमल दरामद करवाने का सोच रही है? नाज़रीन कराम, ये सब बड़ा जरूरी है जानना, अगर हम ये सोचना चाहते हैं कि अगर हम ये देखना चाहते हैं कि अगले 2-4-5 महीनों में क्या होगा। स्टैब्लिशमेंट की सोच जानने के लिए हमें कल की एक मुलाकात है, बहुत बड़ी मुलाकात है, उसमें आर्मी चीफ की एक मुलाकात हुई, उसमें एक पैगाम दिया गया और मुझे लगता है कि वो पैगाम डायरेक्ट पीटीआई के लिए है। उससे ये वाजे हो जाता है, जनरल आसिम मुनीर साहब की इस मुलाकात से वाजे हो जाता है कि स्टैब्लिशमेंट इस वक्त क्या सोच रही है, वो इस वक्त अपना जहन जो है वो क्या बना के रखे हुए हैं। स्टैब्लिशमेंट की सोच इस वक्त क्या है, जरा स्टैब्लिशमेंट की सोच डिस्कस कर लेते हैं, फिर मौजूदा गवर्नमेंट की सोच डिस्कस कर लेते हैं, और फिर मैं आपके सामने ये रख दूंगा कि इस वक्त इमरान खान क्या सोच रहा है, तहरीक इंसाफ की सोच क्या है, और वो अपनी चीजों को कहां पर देख रहे हैं। जनाब, कल एक मुलाकात हुई सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी और जनाब जो आर्मी चीफ हैं हमारे जनरल आसिम मुनीर के दरमियान। उन्होंने सदर की आर्मी चीफ से मुलाकात और फौज के खिलाफ सियासी जमात के इल्जामात पर इजहार तशवीश, ये मैं siyaset.pk पढ़ रहा हूँ। आर्मी चीफ की सदर को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। अब ये जो इस मुलाकात के ऊपर दो बातें की गई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ और सदर की मुलाकात सदर जरदारी का एक मखसूस सियासी जमात और इसके चंद अफराद की जानिब से इदारों और इसकी क़यादत के खिलाफ महदूद सियासी मफादात के असूल के लिए लगाए गए बेबुनियाद और बिला जवाज इल्जामात पर शदीद तशवीश का इजहार। फिर जनाब, सदर की आर्मी चीफ से मुलाकात एक मखसूस सियासी जमात और इसके चंद अफराद की जानिब से फौज और उसकी क़यादत के खिलाफ बेबुनियाद और बिला जवाज इल्जामात पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया। अब ये जो नाज़रीन कराम, ये जो बातें हैं, यानी ये जो चीजें हैं, इसमें यह भी कहा गया कि जनाब इनके साथ रखना डालने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। यानी कि इसी तरह की एक और स्टेटमेंट मैं siyaset.pk पे पढ़ रहा था, उसमें कहा जा रहा था कि रखना डालने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब नाज़रीन कराम ये है कि अभी मजीद सख्ती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे हमें आती हुई नजर आ सकती है। और इसकी वजह भी क्या है? इसकी वजह यानी कि आप ये सोच रहे हैं ना कि अवाम तो फिर इमरान खान के साथ खड़ी है, तो उसकी क्या वजह है? इसकी एक बड़ी बुनियादी वजह है जो मैं आगे चल के आपको बताता हूं कि इस वक्त ये सख्ती क्यों हो रही है। उसमें भी मैं कहता हूं कि इस किस्म की खबर में भी आपको इमरान खान के लिए पॉजिटिव खबर ही मिलेगी, वो मैं आगे चल के बताता हूं। लेकिन ये रखना डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब इन सारी चीजों का मुराद क्या है? इन सारी चीजों का मुराद नाज़रीन कराम एहतशाम अब्बासी ने एक खबर दी है जराए के हवाले से, वो मैं आपके सामने रिपोर्ट करता हूं, फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि इन सारी चीजों का मतलब हम किस तरह से ले सकते हैं। तो एहतशाम अब्बासी साहब ये बता रहे हैं कि जी 9 मई के वो लोग जो बैरून मुल्क चले गए हैं, 9 मई के वो मुलजमान जो बैरून मुल्क चले गए हैं, उनकी गिरफ्तारी का फैसला हो चुका है इंटरपोल के जरिए। उन लोगों को इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार करके वापस लाया जाएगा पाकिस्तान में और उनका ट्रायल किया जाएगा। नंबर 2, फिर जनाब 9 मई के बाद जिनकी जमानतें हो चुकी हैं उनको दोबारा से गिरफ्तार किया जा सकता है, उनकी जमानतें मनसूख हो सकती हैं और उनको सजा इस वक्त दिए जाने की बात की जा रही है। ये एहतशाम अब्बासी की ये खबर है। तो आप इस पैगाम को जो सदर जरदारी का है इस मुलाकात के बाद, चूंकि उस पैगाम को देखिए और इन खबरों को देखिए तो पता चलता है जो 9 मई के हवाले से खैर
पीटीआई को पैगाम दिया जा रहा है कि जो 9 मई के अंदर मुलव्वस हैं जो भी लोग, उनके ऊपर जो है वो सख्ती होगी। और यानी कि अगर मैं इसे कुल मिला के देखूं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर सख्ती 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 नजर आती है। चले, एक तरफ क्या इंप्रेशन, एक तरफ की खबर ये है। अब मैंने आपको बताया था कि इसकी वजह क्या है, क्या आपके ख्याल में क्या हो सकता है, यानी कि इस सख्त खबर में भी पीटीआई के लिए अच्छी खबर क्या है। तो एक तरफ तो नाज़रीन किराम ये सख्ती 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 है, जानने की ये कोशिश करते हैं ये सख्ती क्यों है। ये सख्ती नाज़रीन किराम इस वजह से है कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो इस वक्त कंफ्यूजन का शिकार हो चुकी है। मौजूदा गवर्नमेंट को लगता है कि हमारे दिन गिने जा चुके हैं। मौजूदा गवर्नमेंट को ये लगता है, यानी कि वफाकी हुकूमत को ये लगता है कि हम किसी भी टाइम घर जा सकते हैं, बल्कि ना सिर्फ घर जा सकते हैं, जेल में जा सकते हैं। इसलिए वो एस्टैब्लिशमेंट को ये शिकायत लगाने में मसरूफ हो सकते हैं कि देखिए हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इनके पीछे हम नहीं हैं, यानी कि ये हमारी जो हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं उसके पीछे देखिए ये सोच है, ये 9 मई वाले लोग हैं। और वैसे भी ये फौज और तहरीक इंसाफ के दरमियान खलीज डाल में तो नून लीग का बहुत बड़ा किरदार है। तो इस वक्त जो नून लीग के अंदर कुछ आवाजें ऐसी उठ रही हैं, जैसे कि जावेद लतीफ साहब की आवाज है, वो कह रहे हैं कि कराओ बताओ 9 मई की हो ऐसी ये वो। इसी तरह की एक आवाज राना सनाउल्लाह साहब है। राना सनाउल्लाह साहब ये नानकराम सियासतदान बड़े चलाक होते हैं, इनको कभी आप ये ना समझिएगा कि ये एम ही को बात कर देते हैं और उस बात का कोई मकसद नहीं होता और इनकी स्लिप ऑफ टंग हो जाती है, ऐसा नहीं होता। राना सनाउल्लाह जैसे सीनियर सियासतदान बड़ा सोच समझ के बोलते हैं। इन्होंने कामरान शाहिद के प्रोग्राम में एक बात कही है, उस बात को सुने और फिर मैं आपको बताता हूँ कि असल कहानी क्या चल रही है। ये जो बयानात, सख्त बयानात आ रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह, सुने जरा। ये इमरान खान के बारे में बात हो रही है। इसके ऊपर बिल्कुल जो है वो हमें कोई जो है वो ना एतराज है। और आप सहूलतों की इसलिए तारीफ कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है आप भी कभी भी जा सकते हैं जेल में। तो अब ये इंपॉर्टेंट है, ये सुनिएगा जरा। सहूलतों के साथ खड़ा हूं मैं। नहीं यहाँ कब किसी के अंदर जाने या बाहर आने की, इससे भी इंपॉर्टेंट बात किया राणा साहब ने आगे। मैं तो बिल्कुल इस बात के मैं तो तैयार हूं, इसलिए कि कल को हालात ऐसे हो सकते हैं कि हमें फिर जाना पड़े। अब ये सुनिएगा। नहीं मुझे तो नजर आ रहा है, लेकिन बात ये है आपको भी नजरिया से राणा साहब एक बात बताए नहीं केपी नजर मुझे भी आ रहा है। राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं नजर मुझे भी आ रहा है कि मैं जेल में जा रहा हूं, नजर मुझे भी आ रहा है कि हम जेल में जा रहे हैं। अब इस बात को सुनिए और समझिए। यानी एक तरफ मुझे लग रहा है कि ये इनसे जो गवर्नमेंट चल नहीं रही है और चीजें खराब हो रही हैं, इसलिए नाज़रीन किराम ये अब शिकायतें लगा रहे हैं और एस्टैब्लिशमेंट को कह रहे हैं कि देखें हमारा कसूर नहीं है, इनकी वजह से हो रहा है, उनकी वजह से हो रहा है। ये एक फैक्टर हो सकता है क्योंकि इन्हें भी पता चल चुका है कि हमारी बारी आ गई है, इन्हें नजर आना शुरू हो गया। मैंने बताया था ना कुछ सियासी बाबे हो जाते हैं जो टाइम पे बताते हैं, वो मंजियां साम लो बदल आने लगा है ते बदल चढ़ा टिल्लू ते मज नहीं खोलन देंदा किलू। इनको भी पता चल चुका है कि टिल्लू बदल चढ़ चुका है, इसने बरसना ही बरसना है, यानी कि हमने जाना ही जाना है और इमरान खान ने आना ही आना है। इनको इस बात का मुकम्मल तौर पर इदराक हो चुका है। अब नाज़रीन किराम ये क्यों इदराक हुआ, क्योंकि ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उसकी वजह आपको बताता हूँ, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं आ रही है। जो शबर जैदी साहब है उनसे सवाल पूछा गया कि आप ये बताइए कि SIFC के जरिए जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, जो बैरूनी सरमायाकारी आ रही है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। तो उन्होंने कहा कौम को क्यों ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है। आपका मकामी सरमायाकार आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है तो बैरूनी सरमायाकारी कैसे आएगी। अब शहबाज शरीफ का पास और राणा सनाउल्लाह के पास कोई अलादीन का चिराग तो है नहीं है कि ये रगड़ेंगे उसमें से जिन निकलेगा और इकॉनमी ठीक कर देगा। इन्वेस्टमेंट ही एक वाहिद तरीकाकार है। अब इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही है तो लिहाजा नाज़रीन किराम अब वो जो गवर्नमेंट ने 2-3 साल बाद, यानी कि आखिरी साल में जिस तरह से रिएक्ट कर रही होती है, जाने से पहले फ्रस्ट्रेटेड होती है, वो फ्रस्ट्रेशन इनकी अपनी 1-2 महीनों के अंदर ही नाज़रीन किराम नजर आना शुरू हो चुकी है। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस गवर्नमेंट के घर जाने का वक्त करीब आ चुका है। इसलिए ये चाहते हैं कि PTI को मजीद क्रश किया जाए। इसीलिए मेरे ख्याल से फौज को गुस्सा दिलाने में भी और ये आगे आगे होता है कि ना ओ वेखो की होगा, ओ वेखो नु पढ़ो, ये इस वक्त जो है वो किया जा सकता है। हो सकता है ऐसा ही हो रहा हो, मेरा ये तज्जिया है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा ही हो रहा होगा। अब नाज़रीन किराम एक ऐसे हालात में कि जहां पे हमारी सिचुएशन इस तरह है, मुझे लगता है कि रिकंसिलिएशन की तरफ जाना पड़ेगा। फौज को भी, सियासी जमातों को भी, बिलखुसूस इमरान खान साहब के साथ रिकंसिलिएशन के साथ के लिए जाना पड़ेगा। इसके अलावा रास्ता कोई नहीं है। उसकी मैं मिसाल देता हूँ। अभी जब मैं आपसे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इससे कुछ देर पहले मैंने खबर पढ़ी है कि ईरान के अंदर
सूबा सिस्तान में इस वक्त लड़ाई जारी थी। जब मैं यानी कि रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो सब कुछ देर पहले एक लड़ाई जारी थी जिसमें ईरान के काफ़ी सारे फौजी जो है वो जाम भाग हुए हैं। सिस्तान के अंदर ये जिस जमात के साथ लड़ रहे हैं वो दहशतगर्द जमात है, वो वही जमात है जिसका बहाना बनाकर, जिसका नाम लेकर ईरान ने पाकिस्तान के अंदर मिसाइल दागे थे। और अब वो जो लड़ाई है वो सिर्फ 3 जगहों पर जारी है। चाबहार में जारी है, इसके अलावा वासक एक जगह का नाम है, और सबरस एक जगह का नाम है। वासक और सबरस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वासक और सबरस ये 3 जगह, चाबहार, वासक, सबरस, 3 जगहों पर इस वक्त लड़ाई जारी है। ये बड़ी अजीब सूरत हाल हो सकती है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज इसको बड़े गौर से इस लड़ाई को मॉनिटर कर रही होंगी, इसको देख रही होंगी, इसको ऑब्जर्व कर रही होंगी। तो हमारे हमसाए में इस तरह की चीज़ें जारी हैं, जहाँ पर हमें अफगानिस्तान के साथ हमारा फड्डा चल रहा है, ईरान के साथ हमारा फड्डा चल रहा है, इंडिया से पहले हमारी नहीं बनती, चाइना से इन दिनों कोई बहुत आइडियल किस्म का रिलेशन नहीं है। जिस तरह सी पैक चल रहा था और ये हो रहा था, वो चीज़ें ख़राब हैं। हमारे किसी हमसाए के साथ इस वक्त नहीं बन रही है। हमारी तवज्जो इस वक्त इन चीज़ों की तरफ जानी है। वो जाएगी तब जब हमारे इंटरनली मामला ठीक होंगे। इंटरनली मामला तभी ठीक होंगे जब रिकन्सिलिएशन होगी, बैठेंगे, इकोनॉमी बेहतर होगी, चीज़ें बेहतर होंगी, तो बॉर्डर के ऊपर हम बहसीत मुल्क ज़्यादा तवज्जो दे सकेंगे। इसलिए ज़रूरत है रिकन्सिलिएशन की जाए, मिल बैठ के चला जाए और किसी की बातों में ना आया जाए। खुद सोचा जाए कि मुल्क के लिए इस वक्त क्या बेहतर हो सकता है। ये इस वक्त की खबरें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।